गरुड़ को बोध कैसे और किसके द्वारा हुआ? पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावी, आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवामूसी। सभी प्रेमी भक्तों का चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं गरुड़ को बोध कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कह रहे हैं कि गरुड़ को बोध कैसे हुआ। तब कबीर साहब कह रहे हैं, प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयऊ, सत साहब मैं बोल सुनायऊ। धर्मदास सुनो कहूँ बुझाई, यही विधि गरुड़ को समझाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब पहली बार गरुड़ मिले तब परमात्मा के बारे में कुछ सत शब्द सुनाए, अर्थात सत की चर्चा सुनाई। सुना बचन सत साहब जब ही, गरुड़ प्रणाम किया तब ही। शीश निवाय तिन पूछा चाहे, हो तुम कौन कहाँ से आए। गरुड़ ने कबीर साहब के सत वचन सुने। तब गरुड़ ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो कह रहे हैं, कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सतलोक से हम चल आए, जीव छुड़ावन जग में प्रगटाए। तब कबीर साहब ने बताया कि हम सतलोक से आए हैं, हमारा नाम कबीर है और जीवों को तत्व ज्ञान देकर संसार से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। तब गरुड़ ने वचन सुनकर अचंबा माना और कहा कि सतपुरुष भगवान कौन है। सबसे बड़े तो विष्णु कहते हैं और वही अवतार लेकर धराधाम पर आते हैं। तब कबीर साहब ने गरुड़ से बताया कि सतपुरुष तो आदि पुरुष है, अर्थात परम पुरुष है, और न कभी मरते हैं और न ही गर्भ से ध्येय धरते हैं। और कहा कि विष्णु तो करोड़ों मर गए, क्या गरुड़ तुम नहीं जानते, जिसके बारे में वेद भी ज्ञान बताया है कि जिस ज्ञान को कोई समझ नहीं पाते, उन्हीं प्रभु का सब विस्तार है और वही ब्रह्मा विष्णु और शिव के सृजनहार हैं, वही अविनाशी हैं। तब गरुड़ ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। विष्णु तो राम रूप धर कर आते हैं और लंका के राजा को भी मार के गिराते हैं। वही पूर्ण ब्रह्म है तथा अविनाशी है और बंधनों को छुड़ाकर सब सुख देने वाले हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि राम ने जब लंका पर चढ़ाई करी और नाग फांस में बंध गए, तब तुमने नाग फांस को से छुड़ाया, तब तेरे विष्णु के बंधन छूटे। तब गरुड़ का अहंकार समाप्त हुआ और चरणों में पड़कर कहने लगा कि तुम्हारे बिना जीव का निस्तारण नहीं है, मैं भी आपकी शरण लेता हूँ और आप ही इस भवसागर से पार उतारने वाले हो। अब मैंने जान लिया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। तब कबीर साहब ने गरुड़ को प्रथम दीक्षा में 5 नाम का ज्ञान कराया। तब गरुड़ को संशय हो गया और कहने लगा कि हे स्वामी, इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, यह तो देवताओं की पूजा है, और आप कह रहे हैं कि जिससे काल की फांसी कटेगी वह तो दूसरा अविनाशी है। तब कबीर साहब ने समझाया कि हे गरुड़, यह तो साधना है, पूजा तो इष्ट की करनी है, देवताओं का ऋण चुकाना है, तभी आगे को रास्ता मिलेगा। तब गरुड़ का संशय दूर हो गया और वह आनंद मगन हो गया। दीक्षा के पश्चात गरुड़ ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा, गरुड़ जी आपका आना कैसे हुआ है। तब गरुड़ ने कहा कि निरंजन के पुत्र सुनो, मैं तुम्हें सोते हुए को जगाने आया हूँ। जन्म मरण का रोग लगा है और ये सबसे भारी है, इसलिए आप भी पूर्ण मोक्ष कराओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा जन्म देने वाला कोई नहीं है, केवल हमारी माता दुर्गा है और पिता हमारे निराकार अर्थात निरंजन है, और हम ही सब करता हरता हैं।
हमारा कभी मरण नहीं होता। हे गरुड़, तुम कौन से अज्ञान में सो रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने विमान मंगाया और विष्णु जी को तुरंत बुलाया, और इंद्र, कुबेर, वरुण आदि 33 करोड़ देवता बुलाए, और ऋषि मुनि और नाथ सिद्ध साधक सब इकट्ठे हो गए। तब ब्रह्मा ने कहा, गरुड़ हमारी निंदा कर रहा है और कोरा कोरा झूठ बोल रहा है, और हमारा जन्म मरण बताता है, और कहता है कि सृजनहारा तो कोई और है, वही अविनाशी है। इसलिए मैंने यह सभा बुलाई है। गरुड़ के मन में यह बात कैसे आई? सब ऋषि मुनियों को यही अनुभव बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव ही विधाता हैं। यही निर्गुण और सगुण बन जाते हैं और कभी नहीं मरते। तब सभा में बैठे विष्णु कहने लगे कि गरुड़ जो आलोचना करता है अर्थात निंदा करता है उसे पाप लगता है। तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई? हम ही तीनों करता हैं, चौथी हमारी माता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही पूर्ण करतार हैं। तुम्हारी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। तब शंकर जी ने कहा, गरुड़ ने अपने हृदय में ज्ञान नहीं तोला अर्थात विचार नहीं किया, क्योंकि यह भोला है। यह नहीं जानता कि हम ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। यह सब ऋषि मुनि बताते हैं। अज्ञानी गरुड़, तुम नहीं जानते और न ही मानते हो। और कहा, चलो माता के पास चलते हैं और माता से पूछेंगे कि विधाता कौन है, इसका निर्णय करो। सबने कहा कि सही बात है, इसका निर्णय माता रानी करेंगी। सब उठकर माता के पास चल दिए, अपनी समस्या बताई। तब दुर्गा माँ ने गरुड़ से कहा कि कर्ता और कौन है बताओ, हमें समझाओ। तब गरुड़ ने कहा, माता तुम सब जानती हो और तुम ही सच्चा न्याय करोगी। और गरुड़ ने कहा कि सभा में बैठकर जो झूठ बोलेगा उसका सारा वंश समूला नष्ट हो जाएगा। और कहा कि मैंने सुना है और आंखों देखा है कि कर्ता तो हम सबसे अलग है और विशेष है, वह सबका सृजनहारा है, वही से तुम्हारा जन्म हुआ है। वेद जिसका नित्य गुण गाते हैं वही एक अमर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तो कितनी बार मर गए। अमर पुरुष तो सतलोक में रहता है और अपने मुख से सत्य ज्ञान को कहता है। वेद कह रहे हैं कि वह अमर पुरुष पृथ्वी पर आकर भूले हुए जीवों को सत्य ज्ञान बताता है। क्या ये शास्त्र सारे झूठे हैं? तुम व्यर्थी सृजनहारे बन बैठे हो। इस अहंकार को अर्थात मान बड़ाई को छोड़कर उस अमर पुरुष की भक्ति करो। और गरुड़ ने कहा, माता तुम सच बताओ विधाता कौन है। तब दुर्गा माँ ने कहा कि बेटा सुनो, तुम तीनों तो जोगी हो, अवधूत हो। अभी तुमने भक्ति नहीं करी और न ही मालिक को पाया, और अपने को तुम अमर बताते हो। वह कर्ता तो सबसे न्यारा है, जो तुम सबका सृजनहारा है। माता ने कहा, गरुड़ की सच्ची वाणी है। इतना सुनकर सब उठकर चल दिए और साची बात किसी ने नहीं मानी। गरुड़ कह रहे हैं, इसके बाद ब्रह्मा विष्णु ने मुझे बुलाया। तब वहां पर महादेव भी बैठे थे। तब तीनों ने कहा कि हम तुम्हारी बात सच्ची मान जाएंगे, लेकिन कोई प्रमाण दो। तब गरुड़ ने कहा कि भाई सतगुरु के पास जाता हूँ और प्रमाण लाकर इनके भ्रम को खत्म करता हूँ। तीनों देवों ने कहा, गरुड़ तुम चाहो तो जो भी आशा उसे हम पूरी करेंगे, चाहे तुम हमारी परीक्षा ले लो। हम ही मारने वाले हैं, हम ही बचाने वाले हैं। गरुड़ ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। यदि तुम पूर्ण हो तो तुम्हारी दीक्षा ले लूंगा। और वहां से गुरु के पास आकर गरुड़ ने सब वृत्तांत कह सुनाया। तब कबीर साहब ने गरुड़ से कहा, ठीक है तुम बंग देश जाओ, वहां एक बालक है जिसकी आयु 3 दिन की शेष है, अर्थात वह 3 दिन के बाद मरेगा। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहना कि उस बालक को बचाओ
और उसकी आयु बढ़ाओ, और फिर हमारे पास आना और बताना, तो हम उस बालक की आयु बढ़ाकर उसे बचा लेंगे। तब गरुड़ बंग देश को गए और बालक को साथ लिया और तीनों देवों से अर्ज करी कि इस बालक को जीवन दो और इसकी आयु बढ़ाओ। तब तीनों देवों ने विचार किया कि इसका तो सारा लेखा धर्मराज के पास है, तो वहां चलना चाहिए। गरुड़ व बालक तीनों देव धर्मराज के दरबार में गए और धर्मराज से कहा कि इस बालक की आयु कितनी है। तब धर्मराज ने अपने खाते में देखकर बताया कि इसकी आयु 3 दिन शेष है। तब तीनों देवों ने कहा कि हमारी यहाँ आने की लाज रखो, अर्थात इस बालक की आयु बढ़ा दो, नहीं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। धर्मराज ने कहा कि आप अपनी आयु इस बालक को दे दो, बालक की आयु बढ़ जाएगी। तीनों देवता वहां से चल दिए। जो अपने को समर्थ कह रहे थे, धर्मराज ने गरुड़ से कहा, यह बात सत्य है, आयु मृत्यु नहीं टाली जा सकती। तब गरुड़ ने सोचा कि यह गुण तो समर्थ में होता है, वह ही आयु बढ़ाता है और अमर कराता है। अब मैं समर्थ गुरु के पास जाता हूँ और बालक बचने की पूरी आशा है। तब गरुड़ कबीर जी की शरण में गया और कहा कि मालिक, दया के सागर, दया करो। तब कबीर साहब ने गरुड़ से कहा कि यह अमृत उस बालक को पिलाओ, बालक भी बचेगा और उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। और फिर उस बालक को मेरे पास लाना। उस बालक को नाम दान देकर काल के बंधन से भी छूट जाएगा। जैसा कबीर साहब ने कहा, वैसा ही गरुड़ ने किया। बालक को तुरंत लाए और सदगुरु से दीक्षा दिलवाई। सदगुरु का आशीर्वाद मिला और प्रभु की दया हो गई। तब धर्मराज का जो लेखा था वह भी बदल गया। इसके बाद फिर धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज से खाता खुलवाया और देखा तो अचंबा माना और कहा कि ऐसा कैसे हो गया। तब कहा कि परमेश्वर का खेल निराला है, उसका काल क्या कर सकता है। वो समर्थ है, सबका लेखा बदल सकता है। और बताया कि यह बालक 100 वर्ष जिएगा, भक्ति ज्ञान का अमृत पीवेगा। तब तीनों देवों ने लेखा देखकर अचंबा माना और कहने लगे कि परम पुरुष कोई और विशेष है। जो उस मालिक की शरण में जाता है वह कैसे मर सकता है। और कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता है। इतना कहकर अपने अपने धाम को चले गए। गरुड़ और बालक भी प्रणाम करके चले गए। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ और बालक 2 गुरु भाई हुए। धर्मदास का यह गरुड़ का बोधा, एक एक वचन कहा मैं सोधा। देखिए, गुरु ही सबसे बड़े हैं और बताया है भजन के माध्यम से सबसे दाता वही हैं। गुरु में जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देई मेरे सतगुरु, भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देई मेरे सतगुरु, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीना ना था। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीना ना था। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। और कल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले ऐसा था। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले ऐसा था। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाए गिरोगे,
भुगतो दिन और राता, 84 में जाए गिरोगे। भुगतो दिन और राता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमरण बंदगी कर साहिब की, सुमरण बंदगी कर साहब की, काल नवावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, कहें कबीर सुनो धर्मदासा, मानो वचन हमारा। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, उतरो भव जल पारा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सच्चाई।